हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज संसाधनों के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र के विकास और महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक जो कारक हैं उनका विश्लेषण हमको करना है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो कहाँ स्थित है, पहले ये समझ लेते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक भौगोलिक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा बिहार के कुछ भागों में फैला हुआ है। ठीक है, इसे भारत का खनिज का भंडार मतलब खनिज का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कुल खनिज उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा ये हमको प्रदान करता है। अब कौन कौन से खनिज संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं? तो छोटा नागपुर के पठार में खनिज संसाधनों की संपदा की दृष्टि से ये अत्यंत समृद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित खनिज पाए जाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो लोहा मतलब आयरन ओर यहाँ से निकाला जाता है। तो सिंह भूमि क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नोमुली और गुआ नाम की जो खदानें हैं वो इसमें प्रमुख हैं। फिर कोयला, तो कोयले के लिए जो है वो झरिया, बोकारो, धनबाद, ये कोयला क्षेत्र जो है वो यहाँ पे विशाल इसके कोयले के भंडार हैं। इसके अलावा बॉक्साइट, तो रांची, लोहरदगा लोहरदगा नाम की एक जगह है, ये ज़िला है वहाँ का, मतलब झारखंड का। वहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। फिर मैग्नीज, यह सिंह भूमि में मौजूद है। और मीका नाम का एक ये कोडरमा और हजारीबाग में ये स्थित है। यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा से ये मीका खनिज निकाला जाता है। तांबा की अगर हम बात करते हैं तो घाटशिला नाम का क्षेत्र है जहाँ पर तांबे के भंडार पाए जाते हैं। तो इन खनिज संसाधनों ने इस क्षेत्र के में भारी उद्योगों को का इसको केंद्र बना दिया है, जिससे आर्थिक और औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। अब भूवैज्ञानिक कारण क्या क्या हैं, तो इसके भूवैज्ञानिक कारण समझ लेते हैं कि प्राचीन चट्टानों की जो उपस्थिति है छोटा नागपुर पठार में, मुख्यतः से ये प्राचीन अग्नेय और रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं उनके मिलने से बना हुआ है, जिसमें खनिज तत्वों की बहुत अधिक मात्रा में अधिकता पाई जाती है। अब भूकंपीय स्थिरता, यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, जिससे यहाँ पर खनिज संरचनाएं सुरक्षित रही हैं। और नदी घाटियाँ और अपर्दन, तो कोयला जो है यहाँ पर दामोदर, स्वर्णरेखा जैसी नदियाँ जो हैं अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया के माध्यम से खनिजों के बाह्यकरण जो है उसमें योगदान देती हैं। अब ऐतिहासिक कारण क्या क्या है, तो ब्रिटिश काल में खनन की यहाँ पर शुरुआत हुई थी लगभग 19वीं शताब्दी में, और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर खनन का कार्य प्रारंभ किया था। विशेष रूप से उन्होंने कोयला और लौह अयस्क को निकालना यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, फिर रेल मार्गों का विकास हुआ यहाँ पर। तो खनिज परिवहन के लिए रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिससे ये क्षेत्र जो है वो उसका संपर्क दुनिया के मतलब कई देश के कई भागों से होने लगा, और वहाँ रेलों की जो सुविधा थी उसकी वजह से औद्योगिकरण जो था उसको भी गति मिली। फिर हैवी इंडस्ट्रीज़ का भी विकास हुआ यहाँ पर। तो स्वतंत्रता के बाद में राउरकेला और बोकारो, जमशेदपुर जहाँ पे टाटा स्टील प्लांट है, या हज़ारीबाग, यहाँ पर औद्योगिक नगर के रूप में ये विकसित हुए। अब विकास पर प्रभाव इसका क्या पड़ा, तो खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण औद्योगिकरण का विकास हुआ, जिससे रोजगार के अवसर जो थे वो बढ़े, शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, आर्थिक विकास को बल मिला, विशेषकर झारखंड राज्य में। और हालांकि पर्यावरण क्षरण, आदिवासी विस्थापन, असमान विकास जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे भी यहाँ पर उत्पन्न हुए। अब इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि छोटा नागपुर के पठार की खनिज संपदा ने इसे भारत की औद्योगिक और आर्थिक मानचित्र में विशेष स्थान दिलाया है। भूवैज्ञानिक समृद्धता और ऐतिहासिक हस्तक्षेप ने मिलकर के इस विकास के मार्ग पर इसको अग्रसर किया है, लेकिन सतत विकास हेतु सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखना आवश्यक है। तो इसका जो रख रखाव है या यहाँ के जो पर्यावरणीय जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है उसके लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है, और सरकार की ओर से और भी कठोर कदम उठाने की इस क्षेत्र में आवश्यकता है। वैसे विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र काफ़ी संपन्न है और लोगों को उसने व्यवसाय भी प्रदान किया है, रोजगार भी प्रदान किया है, और साथ साथ में आर्थिक विकास भी यहाँ के क्षेत्र में हुआ है। तो इसका जो है ये प्रश्न का उत्तर आपको छोटा नागपुर का पठार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और साथ साथ में मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।